आज का यह दिव्य संदेश, यह अलौकिक पुकार, यह रहस्यमयी प्रतिध्वनि जो आपके अंतर्मन के तारों को झंकृत कर रही है, वह किसी सामान्य स्रोत से नहीं, अपितु स्वयं उस विराट, चेतन, स्पंदनशील ब्रह्मांड द्वारा, उस अनंत आकाश गंगाओं और नक्षत्रों के स्वामी द्वारा, उस सर्वव्यापी ऊर्जा के महासागर द्वारा, विशेष रूप से केवल और केवल उस एक अद्वितीय आत्मा के लिए, उस एक जागृत चेतना के लिए प्रेषित किया गया है, जिसके भाग्य में, जिसके प्रारब्ध के सुनहरे अक्षरों में इस असाधारण आमंत्रण को सुनना, इसके गूढ़ रहस्यों को समझना और इसके द्वारा लाए जा रहे युगांतकारी परिवर्तन को अपने जीवन में आत्मसात करना पहले से ही, सृष्टि के आदिकाल से ही अंकित कर दिया गया था। तो यदि आप, हे भाग्यशाली पथिक, इस क्षण इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, इस ध्वनि को सुन रहे हैं, इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, तो यह जान लीजिए, यह समझ लीजिए, यह अपने हृदय की गहराइयों में अनुभव कर लीजिए कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप भीड़ का एक अनाम हिस्सा मात्र नहीं हैं, बल्कि आप उस परमपिता परमात्मा की, उस ब्रह्मांडीय चेतना की विशेष कृपा के पात्र हैं। आप उन चुनिंदा आत्माओं में से एक हैं, जिन्हें ब्रह्मांड अपने गहनतम रहस्यों को सौंपने, अपने असीम आशीर्वादों की वर्षा करने और अपने दिव्य उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम बनाने के लिए स्वयं चुनता है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, कोई संयोग मात्र नहीं कि यह संदेश आप तक पहुंचा है। यह एक सुनिश्चित, सुनियोजित दिव्य मिलन है, एक ऐसा पवित्र समागम है जो आपकी आत्मा के जागरण का, आपके जीवन के एक नए स्वर्णिम अध्याय के प्रारंभ का उद्घोष कर रहा है। ब्रह्मांड का वह विशेष, वह अतुलनीय, वह शब्दों से परे का आशीर्वाद जो अनगिनत जन्मों की साधनाओं का, अनगिनत शुभ कर्मों का और आपकी आत्मा की शुद्धता और अभीप्सा का प्रतिफल है, अब आपको मिलने वाला है, आपके जीवन को रूपांतरित करने वाला है, आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ब्रह्मांड इस दिव्य संदेश के माध्यम से, इन रहस्यमय संकेतों के द्वारा, इस प्रेमपूर्ण पुकार के जरिए आपको कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण, कुछ अति गोपनीय, कुछ ऐसा बताना चाहता है जो आपके अस्तित्व के मूल को स्पर्श करेगा, आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाएगा और आपके जीवन की दिशा को एक नई, उज्ज्वल और अधिक सार्थक राह पर अग्रसर करेगा। ब्रह्मांड कहता है और उसकी वाणी में युगों का ज्ञान और नक्षत्रों का संगीत समाहित है कि जब वह अपनी असीम प्रज्ञा और अपनी सर्वव्यापी दृष्टि से किसी विशेष व्यक्ति को, किसी चुनी हुई आत्मा को किसी महान लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विशिष्ट मार्ग पर डालता है, तो वह केवल एक संयोग नहीं होता, वह केवल भाग्य का एक अंधा खेल नहीं होता, वह केवल परिस्थितियों का एक आकस्मिक संगम नहीं होता। नहीं, कदापि नहीं। यह एक साधारण, सतही या यादृच्छिक घटना नहीं होती, बल्कि यह एक अत्यंत गहरी, एक अति सूक्ष्म, एक बहुआयामी योजना का अभिन्न हिस्सा होती है। एक ऐसी दिव्य पटकथा का महत्वपूर्ण दृश्य होती है जो समय और स्थान की समस्त सीमाओं से परे होती है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के ताने बाने में गुंथी होती है और जिसका अंतिम उद्देश्य आपकी आत्मा का उत्थान, आपका आध्यात्मिक विकास और आपके माध्यम से इस सृष्टि में प्रेम, प्रकाश और आनंद का प्रसार करना होता है। आपने जो कुछ भी किया है अपने इस जीवन काल में और अपने अनगिनत पूर्व जन्मों में, जो भी कर्म आपने जाने या अनजाने में किए हैं, जो भी विचार आपने अपने मन में धारण किए हैं, जो भी भावनाएं आपने अपने हृदय में अनुभव की हैं, जो भी संकल्प आपने अपनी आत्मा में लिए हैं, उन सबका, उन प्रत्येक सूक्ष्म स्पंदन का आपके वर्तमान जीवन पर, आपके भविष्य के मार्ग पर और आपके चारों ओर के ऊर्जा क्षेत्र पर एक अद्वितीय, एक अमिट, एक गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा है। एक ऐसा प्रभाव जिसकी समग्रता को, जिसकी जटिलता को
और जिसके वास्तविक महत्व को आप शायद अभी पूरी तरह से नहीं जानते, पूरी तरह से नहीं समझते। आप नहीं जानते, अपनी वर्तमान सीमित मानवीय चेतना से आप यह आकलन नहीं कर सकते कि आपने किस प्रकार अपने अचेतन मन की गहराइयों से, अपनी आत्मा की शक्ति से एक अज्ञात, एक अदृश्य, एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा को एक विशेष दिशा दी, उसे एक विशेष लक्ष्य की ओर प्रवाहित किया। आपने किस तरह अनजान तुम अपने रास्ते से भटक जाओ, मेहनत करना छोड़ दो और अपनी सफलता को खुद अपने हाथों नष्ट कर लो। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व सबसे अधिक है। अगर कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश करे तो उसकी बातों में मत आना। मुझे पता है कि वह लोग जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वे भूल गए हैं कि दुनिया में हर कर्म का फल मिलता है। यदि अच्छे कर्मों का फल सुखद होता है, तो बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा कष्टदायक होता है। मैं यह सब देख रही हूँ और सही समय आने पर वे अपने किए पर पछताएंगे। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। अगर कोई तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है, तो वह तुम्हारा भला नहीं चाहता। वह चाहता है कि तुम अपने संसाधनों को बर्बाद कर दो और जीवन में असफल हो जाओ। लेकिन तुम्हारी माँ यह कभी नहीं होने देगी। मैं एक कहानी बताती हूँ जिससे तुम्हें यह समझने में आसानी होगी। पुराने समय की बात है। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति व्यापारी था जो ईमानदार और धर्मपरायण था। वह हमेशा सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता था। दूसरा व्यक्ति बहुत चालाक और बुरे विचारों वाला था। एक दिन उस व्यक्ति ने मंदिर से धन चुरा लिया। उस समय मंदिर में सिर्फ पुजारी मौजूद थे। चोर ने पुजारी की नजरों से बचकर चोरी कर ली और भाग गया। लेकिन लोग समझ बैठे कि चोरी व्यापारी ने की है। व्यापारी पर झूठा इल्जाम लगा और लोग उसे दोषी ठहराने लगे। जब वह व्यापारी मंदिर से निकला तो एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन यह घटना उसके लिए बहुत दर्दनाक थी। वहीं दूसरी ओर चोर ने खुशी से उस चोरी के धन का जश्न मनाया। उसे ऐसा लगा कि उसकी किस्मत चमक गई है। लेकिन समय ने दोनों के कर्मों का हिसाब रखा। व्यापारी के अच्छे कर्मों ने उसकी बड़ी दुर्घटना को मामूली चोट में बदल दिया। वहीं चोर के बुरे कर्मों ने उसके बड़े लाभ को एक छोटी सी खुशी तक सीमित कर दिया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। मेरे बच्चों, तुम्हें जीवन में कभी भी अपने अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें सही मार्ग दिखाती रहूंगी। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम अपने जीवन में सही निर्णय लोगे और अपने कर्मों के महत्व को समझोगे। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि अगर किसी के पास ज्यादा धन या शक्ति है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चाई और न्याय से ऊपर है। हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब होता है। जो लोग दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, उनके बुरे कर्म उन्हें वापस मिलते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखो। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें जीवन में सफलता दिलाएगी। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी है और रहेगी। यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई है और तुम्हें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। मेरे बच्चों, जीवन में सबसे बड़ी सीख यह है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई आए,
तुम अपने सच्चे और ईमानदार स्वभाव को कभी मत छोड़ना। जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है वे यह भूल गए हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो भी उन्होंने किया है वह उनके पास लौट कर जाएगा। तुम्हारी माँ होने के नाते मैं यह कभी नहीं देख सकती कि तुम्हें तकलीफ हो। तुम्हारी हर पीड़ा मुझे अंदर तक झकझोर देती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हें सिखाने के लिए है कि तुम्हें अपने रास्ते पर डटे रहना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। दुनिया में कई लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, लेकिन तुम कभी इन बातों में मत आना। मेहनत और ईमानदारी का महत्व वही समझ सकता है जिसने जीवन में अपने दम पर कुछ हासिल किया हो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गिराना है। वे नहीं चाहते कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, लेकिन तुम उनकी बातों में नहीं आओगे। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी मदद करेगी। अब एक और कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि अच्छे कर्मों का महत्व कितना बड़ा है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे ताने मारते थे और उसकी मेहनत को व्यर्थ बताते थे। वे कहते थे कि इतना मेहनत करने से क्या फायदा, तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा। किसान ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अपने काम में लगा रहा। उसने अपने खेत में हर रोज मेहनत की और अपने फसल को बेहतर बनाने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के हर व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा की। वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग जो सिर्फ बातें बनाते थे और दूसरों की मेहनत का मजाक उड़ाते थे, वे अपनी ही बुरी योजनाओं में उलझकर रह गए। उनकी आलसी प्रवृत्ति ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं और अपने रास्ते पर भरोसा रखते हैं, वे ही सफलता पाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस किसान की तरह अपने जीवन में सच्चाई और मेहनत का साथ देना होगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद समय के साथ नीचे गिर जाएंगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहेगी। मैं तुम्हें हर कठिनाई से बचाने का प्रयास करूंगी और तुम्हारे लिए न्याय सुनिश्चित करूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपने अच्छे कर्मों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह जीवन तुम्हें सिर्फ मेहनत करने और सही रास्ता चुनने का अवसर देता है। जो लोग इसे समझते हैं, वे हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। जो इसे नजरअंदाज करते हैं, वे अपने ही कर्मों में उलझ जाते हैं। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वे यह नहीं समझते कि उनका बुरा कर्म उनके पास लौट कर आएगा। जब तुम सही हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, यह बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ को समझती हूँ और हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है और किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन चीजों को महत्व दो जो वास्तव में मायने रखती हैं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें कभी व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और हमेशा तुम्हारे साथ है।
तुम मुझ पर भरोसा करो और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहो। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हारे पास एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने में सहायक होगा। यह संदेश सिर्फ मेरे शब्द नहीं है, बल्कि उन अनुभवों और सच्चाइयों का निचोड़ है जो मैंने तुम्हारे जीवन और दुनिया के बारे में महसूस किया है। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा भोलापन और तुम्हारा सच्चाई पर अडिग रहना, यही सब तुम्हें खास बनाते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी सरलता का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें भटकाने, गिराने और तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी माँ यह सब देख रही है। मैंने देखा है कि कैसे लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यह सब और नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। उन्होंने यह भूल किया है कि एक माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। मेरे बच्चों, यह दुनिया ऐसी है कि यहाँ हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। अच्छा करने वाले को अच्छा मिलता है और बुरा करने वाले को बुरा। यह प्रकृति का अटल नियम है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों के साथ अन्याय होता है और बुरे लोग सजा से बच जाते हैं। यह भ्रम है। समय और कर्म का चक्र कभी किसी को माफ नहीं करता। तुम्हारी माँ तुम्हें यह सब इसलिए समझा रही है ताकि तुम जीवन में अपने रास्ते से न भटको। यह दुनिया तुम्हें अलग अलग तरीके से बहकाने की कोशिश करेगी। कुछ लोग तुम्हें आराम और विलासिता का सपना दिखाएंगे। वे चाहेंगे कि तुम अपनी मेहनत को भूल जाओ और एक आसान रास्ता चुनो। लेकिन याद रखना, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम विजय था और दूसरा रघु। विजय एक मेहनती किसान था। वह सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता और ईश्वर पर विश्वास रखता। दूसरी ओर रघु एक आलसी और चालाक व्यक्ति था। वह हमेशा यह सोचता कि बिना मेहनत किए कैसे सफलता पाई जाए। एक दिन रघु ने विजय से कहा, तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो? देखो, जीवन तो सिर्फ मौज-मस्ती के लिए है। काम करके खुद को क्यों थकाते हो? आओ, चलो आराम करें और जो कुछ हमारे पास है उसे खर्च करें। विजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा विश्वास है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। जो आज मैं कर रहा हूँ, वह मेरे और मेरे परिवार के बेहतर भविष्य के लिए है। रघु ने विजय का मजाक उड़ाया और अपनी बातों से उसे बहकाने की कोशिश की, लेकिन विजय अपने काम में लगा रहा। कुछ महीनों बाद विजय की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। वहीं रघु, जिसने कोई मेहनत नहीं की थी, एक दिन भूख और गरीबी से तंग आ गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का रास्ता ही सही है। जो लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ तुम्हें अपने जैसे बनाना चाहते हैं। माता कहती है, दूसरों के लिए जियो, उनकी मदद करो जो जरूरतमंद है। यह तुम्हारी जिंदगी को और सुंदर बनाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में स्थिरता नहीं होती। सब कुछ बदलता रहता है। जो आज है वह कल नहीं होगा। जो आज तुम्हारा दुख है वह कल तुम्हारा सुख बन सकता है। इसलिए किसी भी चीज से ज्यादा मोह मत करो। न सुख से न दुख से। सब कुछ आता है और चला जाता है। तुम्हें बस अपने कम करते रहना है।
माता कहती है, कर्म तुम्हारा धर्म है, अपने कर्मों पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें एक और जरूरी सलाह देती हूँ। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। समय वह चीज है जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। तुम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में मत गवाओ। सोशल मीडिया, गपशप, बेकार की बहस, ये सब तुम्हारा समय चुराते हैं। इसके बजाय अपने समय को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाए। किताबें पढ़ो, नई स्किल सीखो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो। माता कहती है, समय तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, इसका सही उपयोग करो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में हर चीज का एक समय होता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। तुम सोचते हो कि तुमने इतना कुछ किया, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन माता कहती है, धैर्य रखो, हर चीज का समय होता है। जैसे बीज बोने के बाद फसल उगने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत का फल भी सही समय पर मिलेगा। बस तुम रुकना मत, चलते रहो। एक और बात मेरे बच्चे, तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुनना सीखना होगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है, लेकिन तुम उसकी आवाज को दबा देते हो। तुम दूसरों की बातों में, दुनिया की चकाचौंध में इतना खो जाते हो कि अपनी आत्मा की पुकार सुन ही नहीं पाते। माता कहती है, थोड़ा रुको, अपने आप से बात करो, अपने मन की गहराइयों में जाओ, वहां तुम्हें सारे जवाब मिलेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डर एक ऐसी चीज है जो तुम्हें पीछे खींचती है। तुम्हें डर है कि अगर तुमने कोशिश की और असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। तुम्हें डर है कि अगर तुमने अपना दिल खोलकर किसी से बात की तो वे तुम्हें ठुकरा देंगे। लेकिन माता कहती है, डर को जीतो। असफलता से डरने की बजाय उसे एक सीख के रूप में देखो। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है, और अगर कोई तुम्हें ठुकराता है तो यह उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी एक अनमोल तोहफा है, इसे यूं ही व्यर्थ मत गवाओ। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। हर सुबह जब तुम उठते हो तो अपने आप से कहो, आज मैं कुछ नया करूंगा, आज मैं अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाऊंगा। माता कहती है, हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है, इसे गले लगाओ। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है। यूनिवर्स का एक बड़ा प्लान है जिसमें तुम एक महत्वपूर्ण किरदार हो। तुम्हें शायद अभी यह समझ न आए, लेकिन एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर दुख, हर सुख, हर मुश्किल का एक मकसद था। माता कहती है, यूनिवर्स पर भरोसा रखो, वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में खुशी बाहर की चीजों में नहीं है, खुशी तुम्हारे भीतर है। तुम अगर सोचते हो कि अगर तुम्हारे पास बड़ा घर होगा, ढेर सारा पैसा होगा तो तुम खुश होगे, तो तुम गलत हो। ये चीजें तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन सच्ची खुशी तुम्हारे मन की शांति में है। माता कहती है, अपने मन को शांत रखो, जो तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने रिश्तों का ख्याल रखना होगा। तुम्हारे माता पिता,
तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, ये सब तुम्हारी जिंदगी का आधार है। इनके बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। माता कहती है, अपने रिश्तों को समय दो। अपने परिवार के साथ बैठो, बात करो, उनकी परवाह करो। ये रिश्ते तुम्हें ताकत देंगे जब तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। तुम जितना ज्यादा चीजों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा तनाव में रहोगे। माता कहती है, कुछ चीजों को यूनिवर्स पर छोड़ दो। तुम अपना कर्म करो, बाकी यूनिवर्स संभाल लेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए। गलतियाँ इंसान होने का सबूत है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। माता कहती है, अपनी गलतियों से सीखो। उन्हें अपने आप को डोट कमजोर करने का बहाना मत बनने दो। हर गलती तुम्हें और मजबूत बनाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी संभावनाएं हैं। तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। माता कहती है, तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। बस तुम्हें उस शक्ति को जगाना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। काम और आराम, परिवार और दोस्त, अपने लिए समय और दूसरों के लिए समय, इन सब में संतुलन जरूरी है। माता कहती है, जिंदगी एक रस्सी पर चलने जैसी है। तुम्हें संतुलन बनाकर चलना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें और समझदार बनाता है। माता कहती है, अपने अनुभवों को गले लगाओ, उनसे डरो मत। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें जाना कहाँ है, तो तुम कहीं नहीं।